किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं मनीष रजक किसान कृषि केंद्र से आज आपके सामने एक नई जानकारी लेकर के आया हूं, जिसके बारे में मैं आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। आज हम बात करेंगे कि पौधे जो अभी अपन नई फसल लगा रहे हैं, जैसे कि चना और गेहूं लगा रहे हैं, तो बीज उपचारित का एक अच्छा फार्मूला आता है इसमें कि हम बीज उपचारित क्यों करें, क्या फ़ायदा होता है बीज उपचारित करने से। तो अब मैं आज आपको क्रम टू क्रम बीज उपचार के बारे में बताऊंगा कि बीज उपचार के फ़ायदे क्या हैं, नहीं करने से क्या नुकसान होते हैं। आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। तो किसान भाइयों, सबसे पहले अभी आप जो चना या गेहूं घर के अगर बीज आप लगा रहे हैं, तो सबसे पहले उसको 3 से 4 दिन तक अच्छी कड़क धूप में सुखा लें और उसके बाद में आप फंगिसाइड से उसका बीज उपचार करें। मार्केट में ऐसे तो किसान भाइयों बहुत सारे फंगिसाइड्स आते हैं, मगर मुख्यतः अगर हम बात करें तो जो स्पेशली बीज उपचार के लिए जो दवाई बनी है उसका नाम है स्प्रिंट, जो कि आप डिस्प्ले में देख पा रहे होंगे। आप अपने बीज में ये पहला टीका जरूर लगाएं स्प्रिंट से। आज हम आपको 4 प्रकार की दवाइयों के बारे में बताएंगे। एक ह्यूमी गोल्ड करके दवाई आती है, एक स्टेप्टो गोल्ड करके दवाई आती है और एक स्वास्तिक 44 करके दवाई आती है। ये चारों दवाई से आपको बीज उपचारित करना है। अब ये चारों का काम क्या होता है, तो हम सबसे पहले अगर बात करें स्टेप्टोसाइक्लिन की, तो ये आपके इसमें फंगिसाइड स्प्रिंट के साथ में दोनों का कॉम्बिनेशन अगर आप लगाते हैं तो किसी प्रकार की कोई भी फंगस आपके फसल को नुकसान नहीं करती। लगभग 20 से 25 दिन का एक सॉलिड टीका हो जाता है। किसी प्रकार का कोई भी फंगस जिसके कारण आपकी जड़ सफ़ेद सफ़ेद हो जाती है, जड़ काली हो जाती है और छोटे छोटे पौधे खराब होने लगते हैं, तो इसके लगाने के बाद में जितनी प्रकार की फंगस है, क्योंकि मिट्टी में बहुत सारी फंगस होती है, किसी प्रकार की कोई भी फंगस आपके पौधे को बिल्कुल कोई इफेक्ट नहीं करेगी। नेक्स्ट में हम आते हैं ह्यूमी गोल्ड के बारे में। ये मात्र 15 ग्राम का प्रोडक्ट है, छोटा सा प्रोडक्ट है। और इसको जैसे आप डालते हैं तो डालने से आपको होता क्या है कि आपके पौधे में शुरुआत से पौधे के लिए भोजन तैयार रहता है। तो आपके पौधे इसको लेते हैं, जिस वजह से हरापन पौधे में बना रहता है और जड़ों का विकास तेज करता है ये। इसके बाद में हम आते हैं स्वास्तिक 44 पर। यह स्वास्तिक 44 का काम ये रहता है कि शुरुआत में जैसे पौधे में कटवा लगता है या जड़ को कुछ कीट काट देते हैं, तो वो जड़ को काटने वाले कीटों को ख़त्म कर देता है ये, और शुरुआत में जो कीड़े पौधे को नुकसान करते हैं उसको नुकसान करने से रोकता है। तो ये जो 4 प्रकार की दवाई किसान भाइयों आप देख रहे हैं, ये चारों प्रकार की दवाई का खर्च उतना भी बड़ा नहीं है। सब सस्ती सस्ती दवाइयाँ हैं। मात्र 300 रुपये से 320 रुपये पर एकड़ का खर्च है। मगर ये 320 रुपये अगर आपने अभी खर्च कर लिए 1 एकड़ में, तो लगभग मान के चलिए कि आपका भविष्य एकदम सुखमय हो जाएगा। क्योंकि आपने भी देखा होगा कि जब हम मकान बनाते हैं तो हमारी नींव मजबूत होना चाहिए। अगर नींव मजबूत है तो मकान ऑलरेडी मजबूत बनेगा। वैसे ही आज हम अगर फसल लगा रहे हैं तो हम अगर हमारा बीज मजबूत होगा, फंगस रहित होगा, तो हमारा फसल भी अच्छी होगी और निश्चित ही अपने को उत्पादन देखने को मिलेगा। तो कोशिश करें किसान भाइयों कि आप चना लगाएं या गेहूं लगाएं, आप बीज उपचार ज़रूर करें। बीज उपचार करने से जैसे ही हम ओनारी या बोता करते हैं किसान भाइयों, तो ओनारी या बोता करने से हमारे मिट्टी में जितनी भी फंगस रहती है वो पौधे पे अटैक करती है, बीज पे अटैक करती है, जिस वजह से हमारा बीजों में बहुत समस्या आती है। इसके अतिरिक्त जैसे हमने बोता कर दिए या ओनारी कर दी, तो कई बार हम लोग पानी चलाते हैं बीज जमाने के लिए। अगर अधिक पानी भी हो जाता है तो हमारे बीज सड़ जाते हैं। तो ये बीजों को सड़ने से रोकता है। एक समान और बराबर अंकुरण आएगा। ऐसा नहीं कि कोई पौधा आपका पहले लंबा निकल गया, कोई छोटा निकल रहा है, कोई आगे कोई पीछे, ऐसा नहीं। इसमें एक प्रकार का जर्मिनेशन आता है। दूसरी बात, बीज उपचार करने से आपके पौधे स्वस्थ पौधे का जमाव होता है, जिस वजह से उत्पादन क्षमता बढ़ती है पौधे की। तीसरी बात कि अपन गेहूं या कुछ चने वगैरह उनारी करते हैं तो कई बार बंदर है या कोई भी अपने जो पंछी है, जानवर है, ये हमारे फसलों को आकर के इफ़ेक्ट करते हैं। तो अगर हमने बीज उपचार किया है तो चिड़िया आएगी मगर आपके बिल्कुल भी बीज को नहीं छुएगी और बिल्कुल आपका बीज बचा हुआ रहेगा। कई बार बंदरों से भी आपका चना उठा लिया जाता है। तो ये अगर बीज उपचार किया हुआ है तो बंदर आएगा मगर आपके फसल को नुकसान नहीं करेगा। तो कोशिश करें किसान भाइयों, इतना तो आप भविष्य में खर्चा करते ही हैं, तो 300 रुपये 1 एकड़ में आप आराम से कर सकते हैं। लगभग 4 से 5 हज़ार रुपये कुंटल का आपका चना रहता है, तो आप 300 रुपये बिल्कुल खर्च करें। और इसके बाद में किसान भाइयों, जैसे हमारा चना 25 दिन का होता है, तो आप सबसे पहले उसमें अगर अच्छा उत्पादन चाहते हैं तो पानी चलाने के बाद में एक हमारा प्रोडक्ट आता है एडवांस विगर प्लस करके।
जैसे कि आप डिस्प्ले में देख पा रहे होंगे। एडवांस विगर प्लस और 19-19 का आप छिड़काव करें स्प्रे के माध्यम से। अगर आपको पौधे में अच्छे से अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा कंसा लेना है तो इसको गौमूत्र के साथ डालें। 1 गिलास गौमूत्र में इसको रात भर आप बिल्कुल भिगा दें। इसको आप अच्छे से गौमूत्र में रात भर भिगा लें और 19-19 के साथ किसान भाइयों अगर इसका आप स्प्रे करते हैं तो आपको वास्तव में आश्चर्यजनक रूप से कंसे देखने को मिलेंगे। बहुत जल्दी पौधा सेट करता है और पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा कंसे लाता है एडवांस विगर प्लस। इसके बाद में अगर आपके चने में कोई ऐसा प्लॉट है कि जिसमें हर साल बहुत ज़्यादा चना मरता है और इस साल भी लगभग मरेगा चांस है, तो एक प्रिज्म नाम की दवाई आती है। ये प्रिज्म नाम की दवाई आप उसमें स्प्रे कर सकते हैं। ये चने को मरने से बचाता है किसान भाइयों। और कीड़े के लिए एक नो प्रॉब्लम है, सेवई वाली दवाई आप नो प्रॉब्लम का यूज़ कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छे तरीके से कीड़ों को कंट्रोल करता है। लगभग आपको 20 से 25 दिन का एवरेज देता है और सस्ती दवाइयाँ हैं। अपने यहाँ पे किसान भाइयों आपको क्वालिटी वाली दवाई मिलेगी और सस्ती दवाई मिलेगी और आप एक बार यूज़ करेंगे तो आपको पसंद आएगी किसान भाइयों। किसान कृषि केंद्र की जो दवाइयाँ हैं वास्तव में अच्छी होती है। तो जो मैंने आपको बताया हूँ मुझे लग रहा है कि आप समझ गए होंगे और इसी प्रकार से आप किसानी करिए किसान भाइयों, निश्चित ही आपको फ़ायदा मिलेगा। कंसे कितनी दवाई चल रही है उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि फूल के लिए क्या चलाना है, कैसे चलाना है। और किसी प्रकार की अगर कोई भी आपको तकलीफ़ है किसान भाइयों फसलों में, तो आप इस ग्रुप में बिल्कुल उसको शेयर करें और नहीं होता तो एक बार फ़ोन करें कि ऐसी ऐसी समस्या है, उसको आपको बिल्कुल ही निदान मिलेगा और सटीक दवाई देने का हम प्रयास करेंगे। धन्यवाद।